भी संभव है, किसी को भी जो है साइडलाइन किया जा सकता। जी बिलाल साहब, आपके पास आता हूं। आपने धर्म प्रकाश जी की बात सुनी और गडकरी को वैसे भी काफी हद तक थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश ये सरकार करती रही है पिछले काफी समय से। एक पिछले हफ्ते का एक जीता जागता उदाहरण देता हूं कि गडकरी की कैसे ह्यूमिलेट उसको किया गया है, इंसर्ट की गई है। एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है पूना का, चांदनी चौक प्रोजेक्ट। बहुत सारे दर्शकों को हमें पता नहीं होगा कि चांदनी चौक सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, पूना में भी है, बहुत बड़ा एरिया है चांदनी चौक का एरिया। तो दूसरा चांदनी चौक भी है हिंदुस्तान में जो पूना के अंदर है। तो चांदनी चौक एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा था जो रोड का प्रोजेक्ट है, और उनके फ्लाईओवर्स 5-6 फ्लाईओवर आसपास सारे, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था। तो उसका उद्घाटन था। जिस दिन उसका उद्घाटन था, इंसिडेंटली मैं उसी दिन पूना पहुंचता हूं अपने काम के सिलसिले में। ये बात है शायद 12 तारीख की, अभी 12 अगस्त की। और हाईवे के आसपास और सिटी में 50 बड़े बड़े बिलबोर्ड, कम से कम 15 बाई 10 फीट के, 15 बाई 15 फीट के, 20 बाई 10 फीट के, 20 बाई 15 फीट के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, और सब के ऊपर गडकरी का नाम था सर। और गडकरी का बड़ा फोटोग्राफ, साथ में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे और अजीत पवार के फोटो, और जगह जगह वो एनसीपी के झंडे लहरा रहे अजीत पवार के चक्कर में। लेकिन उसके ऊपर मोदी का चित्र नहीं था। अब देखिए, मैं एक चीज बताने की कोशिश कर, उसके ऊपर मोदी का चित्र नहीं था। लेकिन उसी समय जब ये उद्घाटन था तो हिंदुस्तान के सारे पेपर्स में, शायद किसी ने नोट नहीं किया होगा, हाफ पेज का एड था प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी फोटो के साथ कि पुणे की जनता को आज समर्पित किया जाता है चांदनी चौक का मेगा प्रोजेक्ट देश की ओर से। वहां पे गडकरी का नाम भी नहीं था उसके अंदर सर। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो सारे न्यूज़पेपर में था इंडिया के, उसमें गडकरी का नाम भी नहीं था सर। और सिर्फ ले दे के मोदी जी का बड़ा फोटो था कि चांदनी चौक का मेगा प्रोजेक्ट पुणे की जनता को समर्पित, जबकि यहां जो सारे बिल बोर्ड थे उसके ऊपर सिर्फ गडकरी का फोटो था। आप दरार समझ सकते हैं सर, दरारें नहीं खाइयों को समझ सकते हैं कि किस ढंग से कट टू द साइज करने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे को। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि नागपुर से इस बार गडकरी का टिकट कट जाए और लखनऊ से राजनाथ सिंह का भी टिकट कट जाए। बिलाल साहब, देखिए वोरा जी, जिन दो नेताओं की बात आप कर रहे हैं, गडकरी और राजनाथ, सर बहुत सारे नेता है इसके अंदर, ये दो का मैंने नाम लिया सर, लाइन बड़ी लंबी है सर। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ड लीडर्स, दोनों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और मौजूदा समय में जिस तरह से गडकरी को लेकर चर्चाओं का बाजार करा था, के पीछे जो कैग की रिपोर्ट है, जहां भारतमाला एक्सप्रेस वे में जो टेंडर पोर्ट को करने को, जो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा दी गई, वहां से ये सब इस चीज़ें डेवलप होके आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गडकरी के बीच में, इसको एक रिफ्ट के बीच में देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो कैग की मौजूदा रिपोर्ट है वो परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से एक डिज़ाइन की गई है, जिस तरह से विनोद राय जी के समय में 2G स्पेक्ट्रम के समय की गई, विनोद राय द्वारा, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी एज मिली थी और कांग्रेस की सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई। इसी तरह ये कैग की रिपोर्ट सामने आई, जहां एक्सप्रेस वे के जो दो बड़े घोटाले वो सामने आए, जिसको कांग्रेस ने भी सामने रखा है और दिल्ली की जो आप पार्टी है उसने भी उसको प्रमुखता से उठाया। अब देखना यह है कि देखिए, ये आसान नहीं है कि गडकरी को आप आउटराइटली रिजेक्ट कर। देखिए, उनका भी एक संघ ट्रस्ट भूमि से आते हैं, उनकी अपनी एक आरएसएस में कॉन्स्टिट्यूंसी है। यकीनन प्रधानमंत्री इस वक्त एक महत्वपूर्ण नेता है और भारतीय जनता पार्टी पर पूरी ग्रिप रखते हैं, और साथ ही साथ सरकार पे भी ग्रिप रखते हैं। लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि गडकरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी ड्रॉप किया गया था, और जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद इसकी अटकलें ज़्यादा लगने लगी। लेकिन मैं यहाँ ये मानता हूँ कि ये गोल अगर
करते हैं गडकरी को हटाने का या राजनाथ सिंह को हटाने का, तो देखिए आप हटा तो सकते हैं इस वक्त, लेकिन उसमें आपको प्रधानमंत्री को संघ को कॉन्फिडेंस भी लेने की जरूरत है, क्योंकि गडकरी और संघ के रिश्ते बड़े मजबूत रहे और मौजूदा संघ प्रमुख जिस जिस गांव से आते हैं, गडकरी भी उसी गांव के हैं, दोनों चित पावन ब्राह्मण माने जाते हैं और दोनों में बहुत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि अगर उनको इस अप्रोच के साथ हटाने की कोशिश की जा रही है जिसमें राजनाथ भी शामिल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए एक सेल्फ गोल होगा, खासतौर से तब जब 2 स्टेट के चुनाव 5 राज्यों के चुनाव खड़े हैं और लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर राजनाथ सिंह को छेड़ते हैं तो इसका असर बहुत डैमेजिंग उत्तर प्रदेश में आ सकता है, और गडकरी को छेड़ते हैं तो यकीनन इस पर संघ एक अपनी कोई अपना कंसिडरेशन रख सकता है, या कहिए उस पर एक आपत्ति दर्ज करा सकता है और संघ इसमें इंटरवीन भी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब जब गडकरी पर इस तरह के हमले किए गए तो आपने देखा होगा कि संघ के एक बहुत प्रमुख नेता भैया जी रिजिजू ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है भारतीय जनता पार्टी को और अप्रोक्ष रूप से प्रधानमंत्री पे निशाना भी साधा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि ये जो एक डिजाइन कैग की रिपोर्ट के बाद जो एक अटकलों का बाजार चला है कि गडकरी को टिकट कट सकता है या उनको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ड्रॉप भी किया जा सकता है, या ऐसी बहुत सारी संभावना है जिसको तलाशा जा रहा है। ये करना इतना आसान नहीं है और इतना इजी टास्क नहीं है जितना प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इस पोजीशन में है कि वो कुछ स्टेप ले तो वो लार्जर प्रोस्पेक्ट में नुकसानदेह हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। जी, अनिल जी,